तो वो पब्लिक में आएगा। पब्लिक में आएगा ना वो तो। वाईफाई पब्लिक में नहीं आएगा, वाईफाई प्राइवेट में ही आएगा। देखो, जब मैं सीएमडी गया था तो मैंने क्या करा था, ये रेंज किसकी है? क्लास सी की है ना? क्लास सी है। और ये 192.168 ये मुझे डिवाइस को, मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है। ठीक है, हम्म। ये उसका सबनेट मास्क है। अब मैंने ये राउटर खोला था, यही तो खोला था। हम्म। हम्म। अब देखो, इसमें कहाँ गया था पिछली बार नेटवर्क में। ये तो मेरा लैन की सेटिंग है। यहाँ क्लियर क्लियर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा लैन की सेटिंग। हम्म। हमें थोड़ा सा देखना भी चाहिए। तो लैन का मतलब क्या कहा था मैंने? लोकल एरिया नेटवर्क। तो, हम्म। तो लोकल एरिया नेटवर्क तुम्हारा डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकता है। हम्म। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ही क्या कहा था मैंने, कि तुम्हारा एक छोटा सा ऑफिस होगा, तुम्हारा घर होगा, कोई बिल्डिंग ठीक। होगी। तो इस आईपी का तो कोई अच्छा। ये आईपी तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती इंटरनेट से। तो कम्युनिकेट हम्म। कौन सी आईपी कर रही है? वैन में जाके दिखता हूँ। वैन डीएससीपी। तो ये इन्होंने दिखा नहीं रखा कनेक्शन लिस्ट। ये इनका कोई कनेक्शन लिस्ट है। तो यहां से इन्होंने, यहाँ से इनकी कोई रेंज है वो मेरे को दिख नहीं रही। मैं दिखा देता। रेंज अलग होती है पब्लिक आईपी की। पहले वाले में तो दिख जाती थी, इसमें तो दिखनी बहुत मुश्किल हो रही है। टीएनएस वैन टीएससीपी वैन, कहीं नीचे आईपी मोड IP4 वीलैन आईडी 100 हो रखी है। वैन आईपी मोड नहीं, ये भी नहीं है। पासवर्ड, ये एयरटेल वाले ना थोड़ा ओपन नहीं करते अपनी आईपी, तो इस वजह से पता नहीं चल रहा है। पर पब्लिक आईपी की रेंज अलग होगी। ठीक है, अच्छा मैं अच्छा। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लैन आईपी होती है तुम्हारी लोकल डिवाइस का, इसका इंटरनेट से कोई मतलब नहीं होता। इसका इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, लैन सेटिंग जो है इसका कोई भी मतलब इंटरनेट से नहीं है। जब मैं वैन साइड में जाऊंगा ना, मैं देखो वैन में जा भी रहा हूँ, तो इन्होंने वैन कनेक्शन लिस्ट में इन्होंने कोई ये दे रखा है इन्होंने कि इंटरनेट आर, कोई इनका राउटर होगा ये, TR069। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट कर रहा है। TR069 अगर मैं सर्च करूं क्या है, सर्वर है ये। TR069 एक इनका सर्वर है जो पब्लिक आईपी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये आईपी दे रहा है पब्लिक आईपी, TR069 ये पब्लिक आईपी दे रहा है, तब जाके मैं कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ इंटरनेट से। ठीक है, ये देखो सर्विस में भी लिखा है यहाँ, TR069 इंटरनेट। तो ये कम्युनिकेट कर रहा है, ये कोई आईपी दे रहा है, उससे कम्युनिकेट कर रहा है। वो आईपी विजिबल नहीं हो रही है, वो डिफरेंट होगी बिल्कुल आईपी। उसकी रेंज कुछ ऐसे होगी 144, इस तरह से कुछ। नहीं, इसमें नहीं दिखेगी वो, क्योंकि एयरटेल थोड़ा सा प्राइवेसी को अपना वो ही रखता है, शेयर नहीं करता। पर पुराने राउटर में दिखती थी वो रेंज बिल्कुल अलग होती है। तो प्राइवेट आईपी को तीन क्लास में डिवाइड करा है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, तो क्लास ए में इन्होंने जो प्राइवेट आईपी की रेंज रखी है वो है 10.0.0.0 से लेके 1 2 3 4 10.255.255.255। यानी इसमें तो बहुत सारे होस्ट हो जाएंगे।
ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और क्लास बी की इसने आईपी रखी है 172.16.0.02, 172.31.255.255। ठीक है। और क्लास सी की रेंज इसने फिक्स करी हुई है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। तो ये रेंज है, फिक्स है। क्लास सी के लिए, क्लास बी के लिए, क्लास ए के लिए। पर ये रेंज है किस लिए? जितनी हमें डिवाइस की नीड होती है उस हिसाब से रेंज हम सेलेक्ट करते हैं। मान लो अगर मुझे, सपोज दैट मुझे रेंज चाहिए, क्लास ए की रेंज चाहिए, तो क्लास ए की रेंज में कितने डिवाइस कवर होंगे? 8, 16, 24, 2 की पावर 24, जो भी डिवाइस निकल के आएंगे, 2 की पावर 24 जो भी होता होगा, मुझे तो इतना बड़ा याद नहीं आ रहा। 16 का ही ऐसा होता है, 6553536 के आसपास। तो जो भी रेंज निकल के आएगी वो क्लास ए के ए में तुम डिवाइस ऐड कर सकते हो इतनी। ठीक है। क्लास बी में कितने होते हैं? 16। तो 2 की पावर 16 इतने तुम्हारे डिवाइस ऐड हो सकते हैं। 2 की पावर 16 कितना होता है? 65536। तो इतने डिवाइस तुम ऐड कर सकते हो क्लास बी में। अब क्लास सी में यहाँ पे होता है /24। ठीक है। तो /24 का मतलब होता है 2 की पावर 8, तो यानी 256। तो इसलिए मोस्टली हम क्लास सी का ही यूज करते हैं, क्योंकि हम छोटे पर लाइक कंपनीज में, अच्छी कंपनीज जैसे लाइक बड़ी कंपनीज में, उसमें क्लास ए भी देखने को मिलेगी। जहां ज्यादा डिवाइस होंगे वहां तुम्हें क्लास ए बी भी दिखने को मिलेगी। ठीक है। तो मैंने ये जो पावर लगाई, ये क्या करा है मैंने, ये डिवाइस निकाले हैं। ये तो मेरे को पता नहीं चला कितना होता है 2 की पावर 24, मेरे याद नहीं आ रहा है। पर 2 की पावर 16 होता है 65536, और 2 की पावर 8 होता है 256। मतलब अगर ज्यादा डिवाइस चाहिए तो मैं, मेरे को सपोज करो मेरे डिवाइस है ये 65, मेरे डिवाइस 70,000, 65,000 से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है मैं क्लास ए यूज करूंगा, है ना। अच्छा, डिवाइस के ऊपर है। हाँ, अगर मेरे डिवाइस है 64,000 कुछ है, तो फिर मैं देखूंगा मेरी आईपी कौन सी कवर हो रही है, क्लास बी की, तो मैं क्लास बी का एड्रेस ले लूंगा। ठीक है। अगर मेरे डिवाइस 230 भी नहीं, 10-20 ही है, तब उस कंडीशन में मैं क्लास ए लूंगा। तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? अगर मैं ये ले लूंगा तो मेरे को तो दो 10-20 डिवाइस की जरूरत है, फिर तो मैं क्लास सी लूंगा ना। सबसे कम डिवाइस तो इसमें ही है। तो थोड़ा सा वो भी होता है, अपना भी लॉजिक होता है ना, कि 2 की पावर 24 करके कितने डिवाइस आ रहे हैं तुम्हारे, बहुत ज्यादा आएंगे। ध्यान नहीं आ रहा, पर काफी ज्यादा आएंगे तुम्हारे डिवाइस। मतलब 65,000 से तो बहुत ही ज्यादा आएंगे। तो छोटे नेटवर्क में तो तुम यूज ही नहीं कर सकते। इस ये चीज समझ में आई? हाँ, प्राइव ये तो आ गई। कि डिवाइस डिवाइस के अकॉर्डिंग हम क्लास ए बी सी चूज कर रहे हैं प्राइवेट आईपी में, है ना। जितने डिवाइस हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर 20 डिवाइस की नीड है तो मैं, सिंपल सी बात है, क्लास सी चूज करूंगा। मेरे 64,000 डिवाइस है, तो 64,000 है तो सीधी सी बात है क्लास बी चूज करूंगा। और 65,000 से ज्यादा है तो क्लास ए ही चूज करूंगा। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। बस अभी इतना रखो दिमाग में। धीरे 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 हम सब नेटिंग में चलेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। नहीं तो ठीक। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, वो तो है ही एकदम स्टार्टिंग। अभी जितना मैं काम देता जा रहा हूँ उसे धीरे धीरे साथ साथ लेके चलोगे ना, जितना मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। ये प्राइवेट आईपी में ये हो गया क्लास कितने उसके। ये प्राइवेट के लिए हो गया क्लास ए बी सी का यूज, ठीक है। हम्म। अब आप लैब बता दो आज। ठीक है। अब तुम्हें सबनेट गलत। मास्क भी पता लग गया है, सब कुछ पता लग गया है। अब तुम्हें हम्म, आईपी एड्रेस भी पता लग गया है।
तो आज जो मैं लैब दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक है, वो तुम करना, आज जो मैं लैब दे रहा हूँ। आप बता दे रहे हो, हम तो साथ के साथ लैपटॉप पर आज में इंस्टॉल भी जो भी कुछ करना है। पुराना आप सब छोड़ दो। मैं नेट तो हाँ। छोटी लैब है, स्टैटिक स्विच ट्रंक क्या पड़ा है। क्या डाउनलोड करना पहले तो ये बताओ, मुझे तो पहले तो स्टार्ट ही करना। पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना। कहाँ से होगा ये? ये अपना सीधा जाओ सर्च बार में, यहाँ डालो पैकेट हाँ। ट्रेसर, ट्रेसर डाउनलोड, पैकेट। पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, ठीक है। पैकेट ट्रेसर डाउनलोड आ गया। फिर पहला लिंक मिलेगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर नेटवर्किंग सिमुलेशन हाँ, टूल, सिमुलेशन टूल बिल्कुल इस पर कर दिया जी। ठीक है। अब यहाँ तुम्हें लॉग इन करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। तो लॉग इन करने के लिए एक काम करो, मेरा ही यूज कर लो फिलहाल, ईमेल और पासवर्ड। तो ईमेल मेरी है AS10, क्या थी, एक मिनट, एक AS, लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ। एक मिनट, मैंने लॉगिन पे। पहले बस मैं एक बार अपना पासवर्ड ध्यान कर लूं क्या था। ईमेल क्या है ये? ईमेल जो आपने, अच्छा, एस। मैं अपने आप दे दूंगा तुम्हें, एक बार पासवर्ड सही हो जाए ना, हाँ सही है, तो मैं यही चैट में ही डाल रहा, तुम मेरे से ही कर लो लॉगिन, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने की फिर तुम्हें। ईमेल मेरी एस है, 101। चैट में आके तुम्हारे पे ईमेल, और ये इसका पासवर्ड, ठीक है। दिख गई चैट में, जूम जी जी मीटिंग, जी। तो इससे लॉगिन कर लो। फिर तुम्हें रिसोर्स में जाना है और डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। एक मिनट। हाँ, हो गया ओपन। हो गया ओपन। खुल गया ये। अब रिसोर्स में हाँ जाओ, जी, लॉगिन हो गया, अब जाए हम। रिसोर्स, और उसमें डाउनलोड, रिसोर्सेज में आ गए। डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। जी। फिर नीचे आओ, फिर यहाँ पे होगा विंडो डेस्कटॉप वर्जन 8.20, 64 नीचे बिट डाउनलोड। डाउनलोड इसको, 8.2, 8.2 है। विंडो डेस्कटॉप वर्जन एट तो पॉइंट टू टू जीरो आ रहा है। हाँ 64 बिट वाला, ये डाउन, 64 बिट डाउनलोड, 32 बिट। 32 बिट नहीं करना है। अब वो विंडो के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी विंडो 32 बिट है या 64 बिट है, मोस्टली 64 बिट ही होती है, 32 बिट तो बहुत पहले होती थी। विंडो डेस्कटॉप वर्जन फर्स्ट वाला ही करना है ना इसमें? हाँ फर्स्ट करना है। 60, हाँ 64। ठीक है जी, ये हो रहा है डाउनलोड। डाउनलोड हो जाने दो, 1 मिनट थोड़ा टाइम ले रहा है। कोई बात नहीं, डाउनलोड करो, उसके बाद फिर लॉगिन करेगा और फिर यही पासवर्ड डाल देना। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वैसे, बाद में भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। ना वो तो हो रही है, पर ठीक ये है, एक बार डाउनलोड हो गई। हो जाएगा। अरे मैंने दोबारा, तो
अब मैंने तो इसकी स्लाइड भी बनाई थी ना, आई थिंक। हाँ बनाया था आप। तो कोई नहीं, इस बार ज्यादा हो जाएगा काम, बस इतना हो जाएगा। मैंने तो इसके बाद क्या करना है, इन सब को एक साथ सेलेक्ट कर लेना। नहीं, एक साथ मत करना, वन बाय वन ही करना पड़ेगा। और इसे बंद करके इसमें HVIC 2T नाम का एक स्लॉट होगा, उसे ऐड कर देते हैं इस तरह, फिर इसे ऑन कर देते हैं। सब में यही करना है, बंद करना है बटन से, HVIC 2T का स्लॉट है उसे डाल के ऑन कर देना। सब राउटर्स पे बंद करना है, HVIC 2T का स्लॉट लेना है, ऑन कर देना है। बंद करना है, HVIC 2T का स्लॉट लेना है, ऑन कर देना। ये सीरियल लिंक के लिए होता है HVIC 2T। स्लॉट लेते हैं और बंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक सीरियल केबल उठा लेंगे यहाँ से, ये सीरियल होती है DT/DC। उसके बाद सीरियल 0/0 इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। फिर सीरियल 1/0 इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्लिक्स कर रहा हूँ मैं, कोई कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। 1/1 हो जाएगा, इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज अब की बार मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया कनेक्ट। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है, नहीं अगर थोड़ा सा गलत दिखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा केबल्स में दिक्कत होती है, तो ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है, ये भी गलत दिखा रहा है। देखते हैं किस तरह सही बनती है टोपोलॉजी। यहाँ पे सही बन गई है, यहाँ सही बन गई है। 3 ही बना, 5 में तो इसके लिंक ही ऊपर नीचे चले जा रहे हैं। मोहित का भी मैसेज, तो मैंने जो पहले कराया था ना, उस वीडियो से देख लेना। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सीरियल लिंक तक मैंने तुम्हें दिखा दिए, इस तरह जुड़ते हैं। जी जी। पहले में मैंने तुम्हें पहला जो वीडियो का लिंक है, मैं तुम्हें अभी दोबारा रिसेंड कर दूंगा उसे डाउनलोड करके चेक कर लेना एक बार। ठीक है। ठीक है ठीक। ठीक है, क्योंकि मेरे को दूसरी क्लास के मैसेज आ रहे हैं, उसका बंदे का कल से नहीं हो पा रही है क्लास। मोहित है, कौन है वही बंदा है? मोहित है, मोहित है, हाँ। कल भी मैं थोड़ा इंटरव्यू शेड्यूल में बिजी हो गया था, और आज भी मैं हाँ थोड़ा हाँ। थोड़े टाइम चलो बाद कोई बिजी। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वीडियो उसमें